गांव में ग्राउंड नहीं है आज तक, बच्चों को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। पीने का पानी नहीं आता गांव में बढ़िया, ये ले आना है। और गांव पिछले सरपंच ने तो कुछ भी लोगों के फोन तक नहीं उठाए। प्रलोभन दिया करें, कोई भी चुनाव हुआ छोटे से लेकर बड़े तक का, कितने पैसे बांट रखे गांव खरकड़ा में। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। भाई पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आज उसी का सर्वे करते करते गांव खरकड़ा में पहुंचे हैं। सुनील जी एक अच्छे लेखक भी हैं और समय समय पर गांव खरकड़ा में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं, एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाऊँ। सबसे पहले भाई साहब राम राम। राम राम भाई। पंचायती चुनाव का दौर है, आप डोर डोर विजिट कर रहे हो, किस तरह का आप अपने गांव में माहौल देखने लग रहे हो? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग रहा है सारे गांव से। कितने मैदान में उतर रहे हैं कैंडिडेट? फिलहाल तो 4-5 कैंडिडेट हैं। आप अपने आप को कौन से स्थान पर देख रहे हो? हम तो भाई पहले स्थान पर देख रहे हैं अपने आप को। ये जो सरपंच थे ने, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सार्वजनिक काम हुआ कर दे, कितने बढ़ चढ़ के काम करवाए और उनके टाइम पर नहीं हो पाए, वो कौन से मुख्य काम थे? भाई उनका टाइम पर मुख्य काम तो एक साफ सफाई का गांव में जो ध्यान ही नहीं था उसका। सरपंच पद के प्रत्याशी सुनील बामल ने पूर्व सरपंच के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। नालियों में गंदगी का ढेर, जो विकास कार्य पूर्व सरपंच के समय होने चाहिए थे वो बिल्कुल भी नहीं हुए। आप साफ साफ तस्वीरों में देख पा रहे किस तरह पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं, ना को शिक्षा की तरफ ध्यान उसका। भैया गली बनवा दी, पिछले 70 साल यो सिस्टम चल रहा है। अपने यहाँ योजना पूरी करें, गली बनाओ चल दे, विकास करिए तो कोई खास काम होया नहीं आज तक। हमने दिखा भाई जो पहले कार्यकाल में जो सरपंच ने सार्वजनिक काम करवाए थे, इस वीडियो के माध्यम से आपने देख लिए। आपने कौन कौन से मुख्य एजेंडे तैयार कर रखे हैं? हमने भाई मुख्य एजेंडा तो एक तो पीने का पानी नहीं आता गांव में बढ़िया, ये ले आना है। और गांव में चुगर्द गंदगी है, ये खत्म करनी है। साफ सफाई का, शिक्षा का, सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के टीचर छोड़े जावे, तो गांव के 1-2 करोड़ रुपये साल के प्राइवेट स्कूलों में जावे हैं, जो खर्चा बचाया जाओ। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? संजय। क्या उम्मीद रखो, किस तरह काम होना चाहिए? देखो, उम्मीद यही की जा रही है, जैसे गांव की कुछ मेन समस्या चल रही है कि खेल कूद की है। गांव में ग्राउंड नहीं है आज तक, बच्चों को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है। इन्होंने जो अपना एजेंडा तैयार किया है भाई, जिसमें हम एक स्टेडियम तैयार करवाएंगे बच्चों के लिए, ताकि गांव में व्यवस्था की जा सके। सरकारी स्कूलों में कमेटियों का गठन करेंगे जिससे उनकी व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। गांव में अभी तक इतनी योजनाएं आ चुकी हैं, सरकारी पशु अस्पताल नहीं है, तो उसके लाने के लिए भी इन्होंने अपना एजेंडा तैयार किया है। और दूसरा होता है, आज तक जो सरपंच बनते आए हैं, कोई बुजुर्ग बना कोई बड़ा, लेकिन अब की बार एक युवा पीढ़ी को आगे लेके आने के लिए हमने सोच तैयार की है कि भाई कोई युवा मैदान में आओगा तो हो सकता है युवा की सोच से ये परिवर्तन लाया जा सके। इसलिए एक सुशिक्षित है और पढ़े लिखे उम्मीदवार को हमने उतारा है। और हमेशा से हमारे परिवार के एक साथ ही वोट आते रहे हैं। 90 घरों का लगभग हमारा परिवार है, जिसमें पीछे भी सारे इकट्ठे वोट डालते आए। अब की बार भी 3 उम्मीदवार थे, लेकिन सब ने, कहते हैं पहले परिवार से चुनाव लड़ा जाता है, तो हम सब ने क्या किया, जितने हमारे बुजुर्ग थे सब ने एक बैठ के निर्णय लिया। तीनों उम्मीदवारों में से एक साझा उम्मीदवार मैदान में उतारा और ये भी देखा गया भाई किसके वोट आगे आ सकते हैं, कौन सा समाज को आगे बढ़ा सकता है और किसकी उम्मीद ज़्यादा है, प्रभावशाली भी हो और शिक्षित भी हो। तो जो सुनील भाई साहब की धर्मपत्नी हैं, वो एक सुशिक्षित और पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, MA BEd हैं। एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में हमने उनको मैदान में उतारा है ताकि समाज को एक परिवर्तन की दिशा की ओर ले जाया जा सके। यूथ की बात कर दी, युवा चुनाव मैदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्या भरोसा है कि भी युवा जीतने के बाद में विकास कार्य करेगा ही करेगा? ये है जी, देखो, हर चुनाव आज तक बड़े बुजुर्गों के ऊपर लड़के देख लिया, तो एक परिवर्तन की लहर के लिए कुछ तो नया करना पड़ता है। और इसलिए हमने सोचा आपकी बार एक युवा की तरफ भी बढ़ के देख लेते हैं कि ताकि ये समाज की दिशा को एक नया मोड़ दिया जा सके। जो और मैदान में है वो भी तो युवा ही होंगे कि सुनील के ऊपर इतना जोर क्यों दिया? मैदान में है वो अलग अलग कैंडिडेट हैं, किसी की उम्र अलग है, कोई पहले अलग चुनाव लड़ रहा है। और एक सुनील के ऊपर इसलिए दाव दिया गया कि एक साझा उम्मीदवार जो परिवार का होता है, ये पूरे परिवार की सहमति से अकेला चुनाव लड़ रहा है, जिसको परिवार ने उठाया, ये अपनी सहमति से नहीं उठ रहा। भाई युवा की बात करी, भाई साहब युवा की बात करी, भाई साहब ने बताई, सुनील ने बताई, एक यूथ का नशे के खिलाफ में भी बहुत बड़ा अहम रोल है। यूथ है ये जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्या उम्मीद है कि भाई अगर सुनील जीत जाओगा तो नशे के ऊपर काबू कर लेगा? नहीं, पूरा विश्वास है मेरी सुनील पे, पूरा सहयोग करेगा। सुनील भाई के ऊपर भरोसा जताया है, गाम राम कितना का भरोसा जताया हुआ वो देखने वाली बात है। 25 तारीख ने जो रिजल्ट आया हुआ उसमें मेरा पटेगा कि सुनील के ऊपर गाम ने कितना भरोसा था, सुनील ने कितना काम पर भरोसा था। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब।
सुनील भाई मैदान में है, प्रलोभन दिया कर रहे हैं, कोई भी चुनाव हुआ चाहे छोटे से लेके बड़े तक का, कितने पैसे बांट रखे गांव खरकड़ा में? नहीं, पैसे वाली ऐसी कोई बात नहीं है भाई। सुनील जी ने राम राम, सरपंच की शुभकामनाएं। ताऊ राम राम। राम राम। ठीक सो? ठीक सा। प्रचार में घूमने लग रहे हो सुनील भाई पे, और कितना के कुछ माहौल चल रहा है गांव का? खूब तकड़ा चल रहा है जितना काट दोगे? भाई, हम तो कराएंगे कोशिश। जितना हरना तो ये पे गर्व में है, क्यों से नहीं कह सकती है? हमने तो पहले पोस्टर ला रखे। 5, 7, 10 बड़े काम गिनाए हैं भाई साहब ने, बताया भाई ये हम काम कराएंगे अगर सुनील बन जाता है। आपने भी कुछ अपनी तरफ से मुख्य एजेंडा तैयार कर रखा होगा, ये कोई भाई ये डंगोसड़ा नहीं है। अगर गांव राम आपको ऊपर भरोसा करे तो क्या मुख्य काम होंगे, पहला काम आप कौन सा करने वाले? पहला तो भाई साफ सफाई वाला और पानी वाले 2 मुद्दे पूरा गांव के संजय मुद्दे ही। गांव खरकड़ा की गलियों में गंदगी का ढेर, बीमारी फैलने का भी डर, ग्रामवासियों ने आरोप लगाए पूर्व सरपंच के ऊपर। ये तो करने ही करने हैं। बाकी स्टेडियम का है, स्कूलों का है, मुद्दे तो घने अनंत गिनत मुद्दे हैं। पिछले सरपंच ने तो कुछ भी लोगों के फोन तक नहीं उठाए। समस्या दूर करनी तो बड़ी बात है। किसी की भी कोई समस्या होगी, रात ने दिन में किसी का फोन नहीं उठाया। ये तो बदलाव करना है। ये पहले जो सरपंच के साथ इलेक्शन में घूमे हैं, क्या करें लोग, उन्हें तो गेट दे पीछे। फिर जो यास दारूबाज है, अपने 2-4 मित्र हैं, उनकी मंडली बनाई, गांव की भी समस्या तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे काम करेंगे, वही बदलाव करना है। अब जो लोग साथ, उन्हें सब ने साथ लेके चलेंगे, जो भी समस्या उनका निपटारा करने की पूरी कोशिश कराएंगे। आपके गांव खरकड़ा के लिए जो वोटर हैं आपके, उनसे आप क्या उम्मीद रखो और क्या आप की प्रतिक्रिया रहोगे? मैं तो भाई सभी से हाथ जोड़ के ये अपील करूँगा, भाई एक सेवा का मौका दो, सेवा पर खरे ना उतरे, आगे ना दियो। धन्यवाद भाई। जिस तरह सुनील भाई ने बताई है, जो पहले सरपंच कार्यकाल में काम हुए थे सार्वजनिक, वो गली आपने देख ली, वो नाली आपने देख ली। सुनील ने बताया भाई अगर मैं गाम राम की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया तो अपने पद से इस्तीफा भी दे देंगे, ऐसी भाई गाम राम के सामने कंडीशन भी रखा है। और जो भरोसा, जो विश्वास अगर गांव खरकड़ा सुनील के ऊपर जतावा है तो वो भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भाई तारा के कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखें। मिलेंगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।